नमस्कार बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का सुस्वागतम। आज की इस संस्कृत की 8वीं की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 4 और यह एक बड़ी ही सुंदर कविता है जो हमें हमारे लक्ष्य पर बने रहने का संदेश देती है और हमें समझाती है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर बाधाओं का सामना करते हुए बिना किसी की सहायता के अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए, तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे और वह प्राप्त कर पाएंगे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। बड़ी ही सुंदर कविता श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी द्वारा रचित चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखिरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानम नगारोहणम, बल स्विकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जी हाँ, कवि संदेश देते हैं कि हमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ने और कवि हमारा आह्वान करता है कि हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का ही संदेश दिया है कि सदा कदम आगे बढ़ाते चलो, आगे चलो, आगे चलो, सदा कदम बढ़ाते चलो, आगे चलो, आगे चलो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, आगे चलो, अपने कदम आगे बढ़ाते चलो। अपना निवास स्थान गिरि शिखरे, पर्वत के शिखर पर मान लो। ननु निज निकेतनम, निकेतन होता है घर, कि अपना घर पर्वत की चोटी पर मान लो। विनयवयानम नगारोहणम, और बिना किसी यान अर्थात बिना किसी साधन के आपको नग अर्थात पर्वत पर आरोहण करना है, चढ़ना है। कि सदा कदम आगे बढ़ाते चलो, आगे चलो, आगे चलो। अपना निवास स्थान पहाड़ की दुर्गम चोटी पर समझो और बिना किसी सहायता के निरंतर आगे बढ़ते चलो। बल स्विकीयम भवति साधनम, क्योंकि अपना बल ही, अपना आत्मबल ही केवल ऐसी परिस्थितियों में साधन होता है, सहायक होता है। बल स्विकीयम, अपना आत्मबल, भवति साधनम, साधन होता है। यहाँ कवि यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई किसी के काम नहीं आता, कोई साधन हमारे काम नहीं आता, केवल आत्मबल ही हमारा सहायक हो सकता है। अगली पंक्तियों में पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घेरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथिक, पथिक कि हे पथिक, तुम्हारे रास्ते में विषम बड़े बड़े नुकीले पत्थर मिलेंगे, अर्थात बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां मिलेंगी। अभिप्राय यही है कहने का। हिंसक पशु परितो घेरा, और जो हिंसक पशु हैं वो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगे, घेर कर रखेंगे। अर्थात जब तुम अपने मार्ग पर बढ़ रहे होंगे तो तुम्हें बड़े बड़े विषम प्रखर पत्थर मिलेंगे
अर्थात अपनी लक्ष्य प्राप्ति में तुम्हें अनेकों बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी। हिंसक पशु पर परितो घेरा, अर्थात जो हिंसक पशु हैं, खतरनाक पशु हैं, वो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगे। सुदुष्करम, बहुत कठिन है कि यह जो मार्ग है जो तुमने लिया है, जो तुम्हारा उद्देश्य प्राप्ति का मार्ग है, सुदुष्करम, बहुत कठिन है। खलु यद्यपि गमनम, फिर भी वहाँ पहुँचना है, वहाँ जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणौ, साहस के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जहि ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रम तथा अनुरिक्तम। करु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात हे मित्र, जही ही भीति, भय का त्याग कर दो, परित्याग कर दो, और भज भज शक्तिम, शक्ति का भजन करो, शक्ति को इकट्ठा करो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम, राष्ट्र से प्यार करो, राष्ट्र भक्ति को बढ़ाओ। अपने राष्ट्र, अपने देश से प्यार करो, भक्ति को बढ़ाओ और एक राष्ट्र भक्त बनो। कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और यह सब करते हुए लगातार अपने उद्देश्य का पालन करो, अपने ध्येय का स्मरण करो। ध्येय, उद्देश्य, यानी जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, आप अपने एम को, अपने उद्देश्य को भूले नहीं। स्मरणम, उसको बार बार याद रखें, बार बार याद करते रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखिरे ननु निज निकेतनम, विनय वियानम नगारोहणम। बल स्वीकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणा विषम प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घेरा। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम। कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इस सुंदर कविता के साथ हमें ये ध्यान रखना है कि लेखक ने हमें निरंतर अपने ध्येय का स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया है। अब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसके शब्दार्थ लिख लेंगे, जिससे आपको इस कविता को समझने में और भी आसानी होगी। पुरतो, आगे, विदेही रखो, गिरि शिखिरे, पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम, अपना घर, निज मतलब अपना, निकेतन मतलब घर। विनय, बिना, नग आरोहणम, पर्वत पर चढ़ना। स्वीकीयम, अपना। पथि, मार्ग में। पाषाणाह, पत्थर, कि मार्ग में बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। विषया, या विभिन्न विषय। विषमा, असामान्य। प्रखरा, प्रखर, तेज,
नुकीले, हिंसा, हिंसक, परितो, चारों तरफ, घोरा, भयंकर, सुदुष्करम, बहुत कठिन, जही, छोड़ दो। किसको छोड़ने की बात कही गई है? डर को। डर को छोड़कर राष्ट्र प्रेम को अपनाने का संदेश यहाँ पर कवि ने हमें दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ आ गई होगी और कवि का उद्देश्य भी आप समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।